उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आप मेरी योगा की वीडियो का आपको लाभ मिल रहा होगा। यदि आज का अभ्यास आप सही तरीके से करते हो तो आपका शरीर फिर से जवान हो उठेगा। आप फिर से जवान हो जाओगे, क्योंकि जवान रहने के लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का प्रॉपर बनना ज़रूरी है। यदि हमारे अंदर प्रॉपर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बन रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, तो हम जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। तो उसके लिए मैं आपको आज मुद्राएं और प्राणायाम और कुंभक का अभ्यास बताऊंगा। इसको आप करोगे तो इसका बहुत अनंत लाभ मिलेगा। खेचरी मुद्रा के लिए आप अपनी जीभ की टिप को ऊपर तालू पे लगा लीजिए। जितना हो सके आप अपनी जीभ को पीछे की तरफ रोल कीजिएगा और इसको कोशिश कीजिए जितना पीछे जा सके, क्योंकि जब आप ऐसे जीभ को रोल करके पीछे ले जाओगे तो ये खेचरी मुद्रा हो जाती है। इससे आपके माइंड और गट कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। आपके माइंड गट कनेक्शन में ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। यदि आप ऐसा कर लोगे तो जरूरी नहीं है कि जो हॉर्मोन्स का आपका जो एक्सचेंज जो है वो आपके ग्लैंड सिस्टम के थ्रू हो। ये आपका डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन कर देगा आपके माइंड गट का। और माइंड गट का कनेक्शन यदि अच्छा हो जाएगा तो आपको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स प्रॉपर बनेगा, और प्रॉपर यदि ह्यूमन ग्रोथ बनेगा तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होगे। आप फिर से आपका शरीर जवान होने लग जाएगा। इसके साथ ही हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए धीमे धीमे लंबी गहरी सांस लीजिए और साथ में खेचरी मुद्रा भी आपको रखनी है। जीभ को पीछे ऊपर की तरफ पीछे मोड़ के, आप जीभ को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ के ऊपर तालू पे लगानी है जहां तक उसके। साथ में सांस लीजिएगा। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो इससे आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता, तनाव सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो भूलने की समस्याएं हैं, जो मन में तरह तरह के विकार चल रहे हैं, आपका मन अशांत है, आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, आपको हाई बीपी हो जाता है, वो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपका मन एकाग्र हो जाएगा। देखना, ये आपको ध्यान करने के लिए भी बहुत उत्तम माध्यम है, मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा माध्यम है। इसको कीजिएगा। और दूसरा, इसमें आप नाड़ी शोधन के साथ साथ कुंभक करते हैं, तो कुंभक के लिए आप एक हाथ में ऐसे विष्णु मुद्रा लगा लीजिए। विष्णु मुद्रा के लिए ये 2 उंगली ऐसे होंगी और ऐसे बना लीजिए विष्णु मुद्रा के लिए, और इसको ऐसे नासिका पे रख लीजिए। दूसरे हाथ में आप ध्यान मुद्रा ऐसे अंगूठे और पहली उंगली की टिप को ऐसे मिला लीजिए और ऐसे रख लीजिएगा। और फिर आप ऐसे बाई नासिका से ईडा नाड़ी से श्वास लीजिएगा। धीरे लंबी गहरी सांस लीजिएगा और श्वास को अंदर रखिएगा। कुंभक, जिसको हाई बीपी है उसको इसको कब करे, जितना कब हो सके उतना कब करे, जिसको हाई बीपी की समस्या है। और फिर रोक के अंत कुंभक करके फिर धीरे धीरे इसको श्वास को दाई नासिका से छोड़ना है। फिर दाई नासिका से श्वास लेके अंत कुंभक कीजिए और फिर बाई नासिका से छोड़ देना है। तो दोनों, अब श्वास जब बाहर छोड़ दिया है तो बगैर श्वास लिए आपको बाह्य कुंभक रखना है। तो जब आप बाह्य कुंभक करते हो बगैर श्वास लिए, आप श्वास को अब अपने फुली श्वास को बाहर निकाल दिया है, आपने पूरी श्वास को बाहर निकाल दिया है, फुली श्वास को बाहर निकाल दिया है, तो ये बाह्य कुंभक होता है। और बाह्य कुंभक में आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो आपका ग्लैंड सिस्टम जो है ब्रेन को कम्युनिकेट करेगा कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उससे ब्रेन जो है सिंपैथेटिक सिस्टम को ऑफ कर देगा और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका काम करेगा। और जब आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करेगा तो आपकी जो कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञान इंद्रिय है, वो सब इन्वार्ड हो जाएंगी और आप ध्यान में चले जाओगे। और इस प्रक्रिया से
आपको मेडिटेशन, आपको ध्यान की अनुभूति होगी और इससे आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर होगी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर होगा। और जब आप अंत्यकुंभक करते हैं, अंदर ही श्वास लेते हैं, श्वास ली आपने आपने जैसे श्वास ली और अंदर ही रोकी, तो ये अंत्यकुंभक है। तो जब आप अंत्यकुंभक अंदर ही श्वास रोक के रखते हैं काफी देर तक, जितनी देर हो सके, आपकी क्षमता, सबकी अलग अलग क्षमता होगी, कोई 30 सेकंड रखेगा, कोई 40 सेकंड, कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट। तो अंत्यकुंभक के आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा लेवल बढ़ जाता है। तो जब लेवल बढ़ जाएगा तो प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी। तो जब प्रत्येक सप्लाई अच्छी होगी और ग्लैंड सिस्टम जो है उसमें प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, तो आपको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छा बनेगा, जिससे आपको आप बुढ़ापे में भी जवानी जैसा आपको शरीर की अनुभूति होगी।